हेलो सर। सर आपसे आज इंदौर में एक दशहरा मैदान है और जब भी हम देखते हैं तो वहाँ पे अलग अलग आयोजन होते हैं और लेकिन वास्तव में सर ये जो दशहरा मैदान है ये कुछ साल पहले ही इंदौर की जनता से छीना जा चुका था, लेकिन आपके प्रयासों से ये इंदौर की जनता को वापस मिला। तो बताइए सर इसके पीछे की कहानी क्या है। एक्चुअली दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एमएलए होने के लिए, एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए अपना छावनी में जो मकान था उत्सव भवन उसे बेच दिया था। उनके पास अपने किले को, राघवगढ़ के पुतवाई करवाने के भी पैसा अवेलेबल नहीं था। मुख्यमंत्री बनने के बाद में लक्ष्मी की बड़ी मेहरबानी हुई उन पर। उससे वो इतने खुश हुए कि जिसने जो मांगा उसे बड़ी बेशर्मी से दिया। जैसे कि कृपाशंकर शुक्ला ने एक सोसाइटी बना, कहा कि दशहरा मैदान में मेरे को 10 एकड़ जमीन रेसिडेंशियल कॉलोनी के लिए दे दो, तो उन्होंने अलाट कर दी, दशहरा मैदान को काट दिया। पीआईएल में फिर दशहरा मैदान का वो क्वेश्चन हुआ, जमीन वापस। यही नहीं, उन्होंने अभय छजलानी को। सर मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा, ये जो पीआईएल लगाई और किस तरीके से हुआ था वो पूरी एक बार कहानी बताइए थोड़ा। नहीं, पीआईएल में एक सिटीजन ने मेरे संपर्क किया। मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन, जनहित याचिका लगाई। जनहित याचिका में चूंकि सरकार आंसरेबल हो गई तो उन्होंने अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया। वो जमीन दशहरा मैदान की बच गई, जो कि इंदौर की शान है। इतना बड़ा मैदान कार्यक्रमों के लिए जो उपलब्ध था वो उपलब्ध है। इसी तरह सर एक और था, इसमें जो स्वामी विवेकानंद स्कूल है इंदौर में और बहुत प्राइम लोकेशन पर है, लेकिन वहाँ पे सरकारी स्कूल है और बच्चों को बहुत न्यूनतम दरों में वहाँ पे शिक्षा मिलती है। आपने एक बार बताया था कि वो जमीन पर भी सरकार ने किसी और को कब्जा दे दिया था। नहीं, सरकार ने नहीं, दिग्विजय सिंह ने डॉक्टर दिल्लीवाल को स्कूल के लिए विवेकानंद सरकारी स्कूल की जमीन काट के 44,000 स्क्वायर फीट जमीन अलॉट कर दी थी। वह भी पीआईएल में के ऑर्डर के बाद में कंटेम्प्ट पिटीशन जब लगी तब गवर्नमेंट ने वो ऑर्डर विड्रॉ किया और विवेकानंद स्कूल के बच्चों को खेल का मैदान छीना नहीं गया। और आप ही के सर प्रयासों से आज वहाँ पे बच्चे अलग अलग प्रकार के खेल, जो कि हमारी शिक्षा का एक जरूरी हिस्सा, वो उनको मिल पा रहा है। तीसरा सर, एक नेहरू पार्क को लेकर भी एक विवाद था कि नेहरू पार्क में भी गलत तरीके से अलॉटमेंट। इंदौर के जो पत्रकार थे, मालिकों ने तो खेल परिसर, प्रेस परिसर में जमीन हथिया ली, परंतु जो संवाददाता थे उन्होंने चूंकि दिग्विजय सिंह की बड़ी सहायता की थी समाचार छाप के इलेक्शन में, तो उन्होंने बदले में दिग्विजय सिंह से कहा है कि जो पत्रकार संवाददाता हैं उनको भी कुछ दिया जाए। तो दिग्विजय सिंह ने नेहरू पार्क में जो बच्चों की रेल की पटरियां हैं उसको पीछे हटा के देहनू मार्केट साइड में 60 दुकानें बनाने का, 60 दुकानें 60 पत्रकारों को अलॉट करने के आर्डर्स किए। अलॉट हो गई, पैसे भी जमा हो गए, परंतु कंस्ट्रक्शन चालू होने के पूर्व वहाँ के निवासियों ने मेरे से संपर्क किया, पीआईएल लगाई और उस पीआईएल में हाई कोर्ट ने उस को पेश किया। सर इसी तरह ढक्कन वाला कुआं की जो जमीन थी वो भी आपने कहा था कि अभय छजलानी जी को दे दी थी, वो विवाद क्या? वो ये इस जमीन को लेकर के अभय छजलानी ने कहा कि सब अखबारों को प्रेस परिसर में जगह दी है, नई दुनिया को तो दिया ही नहीं आपने कुछ। तो पहले उन्होंने सबसे पहले उनकी नजर गई कि ये डीआईजी ऑफिस में खाली जमीन पड़ी है तो उस जमीन का को हमको अलॉट कर दो। तो जब डीआईजी उस समय पदस्थ थे, उनको मालूम हुआ तो उन्होंने पुलिस ऑफिस बनाना चालू करवा दिया वहाँ। तो अभय छजलानी ने एक पत्र लिखा कि अब ये जमीन हमारे काम की नहीं रही, हमको दूसरी चाहिए। तो दिग्विजय सिंह, डायरेक्ट दिग्विजय सिंह का इन्वॉल्वमेंट था। उन्होंने एक मुश्त 5 लाख रुपए में ढक्कन वाले कुंभे पर 44,000 स्क्वायर फीट जगह अभय छजलानी को न केवल अलॉट कर दी, लीज डीड भी रजिस्टर्ड करवा दी, कब्जा भी दे दिया। अभय छजलानी ने वहाँ पर जो आज हाट बाजार लगता है वो नई दुनिया के प्रेस की बिल्डिंग भी बना ली। परंतु पीआईएल में ये हुआ कि उनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस रजिस्टर करने को कहा था। हाई कोर्ट ने
नहीं माना, खारिज कर दी। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जब इनको ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर क्रिमिनल केस चलाने का दे सकती है, क्योंकि उस समय जस्टिस फैजानुद्दीन ने भी डिटेल जांच करके और एक प्रतिवेदन दिया था कि ये बहुत ही गलत हुआ, और उसमें ये भी मालूम हुआ कि जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के बगैर मुख्यमंत्री खुद ने अलॉट किया, और मंत्रिमंडल में काफ़ी आपत्ति भी आई कि जमीन नहीं दे सकते, महंगी है, स्वास्थ्य उपयोग की है, परंतु दिग्विजय सिंह ने नहीं सुना और 5 लाख रुपए में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से अभय छजलानी को दे दी। तो इस तरह की जमीनों में सर जब आप PIL लगाते थे तो आपके ऊपर भी कभी कोई दबाव आता था क्या? क्योंकि ये तो सीधे सरकार से एक तरीके का चैलेंज हो जाता था। नहीं, दबाव इसलिए नहीं आता था कि जो चोरी करता है, बेईमानी करता है, तो ये माना अपने यहाँ कहावत है कि उनके पैर नहीं होते। हाँ जी जी। वो खुद डरते हैं कि उनकी जब उनके सामने उनका जो करप्शन है या उनका कदाचार है, वो जब सामने आता है तो उसे कदाचार से, दंड से बचने के लिए वो चुप रहते हैं। क्योंकि ये अभय छजलानी ने जो जमीन सरेंडर की वो सुप्रीम कोर्ट में की, और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके सरेंडर की, और मुख्यमंत्री अब दिग्विजय सिंह ने एफिडेविट देख कर कहा गवर्नमेंट ने उसका कब्जा ले लिया। तो इस तरह से स्वास्थ्य की जगह बची। अब पूरे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी ने किस किस को कैसे मोबिलाइज किया ये तो जानकारी मेरे को नहीं है, परंतु ये जरूर है कि जैसे राजगढ़ पैलेस जो छतरपुर में था वो एक होटल को दे दिया, नाम मात्र के उस पर हेरिटेज बिल्डिंग जगह के नाम पर। उसकी सड़क बनाने में जितना पैसा लगा है उससे 10% पर। इसी तरह से आपका आश्चर्य होगा कि अभय छजलानी को अध्यक्ष बना करके लालबाग दे दिया था। अच्छा। वो उसमें ट्रस्ट, लालबाग ट्रस्ट बना, एक अभय छजलानी ने ट्रस्ट बनाया और लालबाग गवर्नमेंट ने देना तय कर लिया। हाई कोर्ट में पिटीशन एक PIL लगा गई, नरेंद्र बहार डेथ हो गई। साइकिल पर वो अगरबत्ती बेचता था परंतु बड़ा सजग रहता था, तो उसने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई। हाई कोर्ट ने उसे क्वेश किया ट्रस्ट अंडर ट्रस्टेड। देन गवर्नमेंट अभय छजलानी के कब्जे में थी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के खिलाफ अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को हाई कोर्ट का कायम रखा। तब लालबाग अभय छजलानी के चंगुल से जाने से बच गया। नहीं तो आज जो लालबाग है वो स्थिति नहीं होती, वो भी खेल प्रसाद सरी का किराए से जाता और अभय छजलानी उसमें से अवैध कमाई करते। सर हम जनता को, इंदौर की जनता में बहुत से लोगों को, आप आज की यूथ को नहीं पता होगा कि ये वही अभय छजलानी जो नई दुनिया के मालिक है। ये नई दुनिया, अभय छजलानी जो कुछ थे नई दुनिया के मालिक थे, इसलिए वो बड़े प्रभावशाली थे। मुख्यमंत्री उनके प्रेस पे जाते थे और वो जो कहते थे वो ये माना जाता था कि इंदौर शहर कह रहा है। हाँ। इसी को उसी अपने प्रभाव का उपयोग करके उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ साधन किए। ठीक है सर, आज इस वीडियो के माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि जो दशहरा मैदान और अन्य जिन इमारतों की हमने बात की और जगहों की बात की वो इंदौर की जनता को आपके प्रयासों से मिल पाई है। उसके लिए तो इंदौर की जनता सदैव आपका आभार व्यक्त करेगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद।